हाय दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 11 मेजर डिफरेंस जो एक फ्लैट या फिर अपार्टमेंट और फ्लोर के बीच में रहते हैं, सो दैट आप अपना एक डिसीजन ले सको। अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको इंडिपेंडेंट फ्लोर लेना चाहिए या फिर एक अपार्टमेंट लेना चाहिए, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट लेना चाहिए, ऑलराइट, और दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब का बटन हिट कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, सो दैट टाउन को इस टाइप के वीडियोस की फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आती रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सोशल मीडिया पे। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस पूरे वीडियो के अंदर ये 11 मेजर डिफरेंस बताने वाला हूं जो एक फ्लोर के और फ्लैट के बीच में रहते हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जो 10वां डिफरेंस है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग या तो पैसा बचा लेते हैं या फिर पैसा गवा देते हैं। प्लस बहुत सारी एक मेंटल टेंशन भी रहती है लोगों की। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्या डिफरेंस है फ्लैट और फ्लोर के बीच में। पहला जो डिफरेंस रहता है वो रहता है आपका क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन का। और वो क्यों रहता है क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन का, अभी मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा डिटेल में। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन से मेरा मतलब क्या है कि देखिए, अगर एक कोई बिल्डर जो है वो अगर कोई बिल्डर फ्लोर बना रहा है, मान लीजिए उसने 200-250 गज का एक प्लॉट लिया और वहां पे 4, 5, 3 वट एवर फ्लोर्स बनाए, तो उसके पास एक इकोनॉमी ऑफ स्केल का स्कोप नहीं है। बट वहीं अगर एक बिल्डर है जिसने एक 5 एकड़, 8 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़ का लैंड लिया और वहां पे उसने 200, 300, 500 अपार्टमेंट बनाए, तो उसके पास एक इकोनॉमी ऑफ स्केल है। ऑलराइट, उसके पास टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी चीज खरीदते हैं 500 अपार्टमेंट के लिए, तो वो चीज आपको सस्ती मिलेगी। तो एक इकोनॉमी ऑफ स्केल आ जाता है जब मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट है। और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स रहती है नॉर्मली अपार्टमेंट्स के अंदर, लाइक सीपेज की, वो क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे जो नए बिल्डर्स हैं वो भी कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं और उनको वो एक्सपीरियंस नहीं होता। धीरे धीरे वो थोड़े से मैच्योर हो जाते, परिपक्व हो जाते, बट वो स्टार्टिंग के अंदर उतना मैच्योर नहीं होते। बल्कि जो एक बड़ा बिल्डर है जो 200, 300, 500 फ्लैट्स बना रहा है, वो थोड़ा सा मैच्योर्ड है, उसका रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है, तो वो सारी छोटी बड़ी चीजों को देखता है। तो जो स्पेशली जो नई सोसाइटीज आ रही है गुड़गांव की तरफ, वहां पे इनमें से बहुत सारी जो चीजें हैं वो ओवरकम करी गई हैं। लाइक कुछ एक बिल्डर है, सारे बिल्डर वहां पे भी नहीं, बट कुछ अच्छे बिल्डर हैं जो बहुत ही डिटेल में क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। प्लस वो एक बहुत छोटी से छोटी बारीकी पे नजर रखते हैं कि कबूतर कहां से आते हैं। कबूतर आते हैं तो उसकी वजह से कैंसर हो जाता है लोगों के अंदर, तो उस टाइप की माइन्यूट चीज भी देखते हैं बिल्डर। सेकंड, फॉर एग्जांपल, किस टाइप का ईट लगानी है, किस टाइप का सरिया लगाना है, कितना का सरिया लगाना है। ऑलराइट, तो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत सारी टेक्निकल बारीकियां होती हैं जो जो बड़े बिल्डर्स हैं जहां पे रिस्क इन्वॉल्व ज्यादा है, तो वो इन सारी चीजों का ख्याल रखते हैं। सेकंड, अगर मैं फैक्टर यहां पे देखूं क्या फर्क है एक फ्लैट और फ्लोर के अंदर, तो वो है एमिनिटीज का। तो अगर एमिनिटीज की बात करूं तो जो आपके अपार्टमेंट्स हैं हाई राइज, स्पेशली मैं यहां पे बात कर रहा हूं वो हाई राइज अपार्टमेंट जो गुड़गांव के अंदर जो नई कंस्ट्रक्शन हो रही उनकी, ना कि जो द्वारका में पुरानी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है उसकी।
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं नई कंस्ट्रक्शंस की, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट की, तो यहाँ पे क्लब हाउस है। उसके अंदर, क्लब हाउस के अंदर बहुत सारे आपको फैसिलिटीज मिलती है, एमिनिटीज मिलती है, लाइक सोना हो गया, गेम्स हो गए बच्चों के लिए, स्पा हो गया, बैंकेट हॉल हो गया, इनकेस अगर आपको घर, आपके घर में कोई फंक्शन है तो, या फिर इवन रेस्टोरेंट हो गया, या फिर लॉन्ज हो गए अगर आपको कोई वीआईपी गेस्ट आ रहा है तो। एमिनिटीज आपको मिलती है, लाइक इंटरनल गार्डन्स आपको मिल जाते हैं, सेंट्रल पार्क मिल जाता है, और इसके अलावा हाई स्पीड एलिवेटर्स मिल जाते हैं, लिफ्ट्स मिल जाती है, ग्रांड एंट्रेंस लॉबीज मिल जाती है, सिक्योरिटी मिल जाती है 24 घंटे 7 दिन 365 दिन की। और कई ऐसे भी प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे जहां पे पूरी की पूरी क्रिकेट पिच है या फिर क्रिकेट स्टेडियम है सोसाइटी के अंदर ही। तो वो चीज आपको फ्लोर में कभी जिंदगी में शायद ना मिले। चिल्ड्रन प्ले एरियाज है। तो जब हम एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में जाते हैं, एक कॉन्डोमिनियम वाली सोसाइटी में जाते हैं, तो वहां पे ये सारी एमिनिटीज होती हैं। कुछ एक बिल्डर्स हैं जो कि गोल्फ कोर्स लेके आ रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो जो फैसिलिटीज हैं, वो जो एमिनिटीज हैं, वो आपको फ्लोर के अंदर जिंदगी में शायद कभी ना मिल पाए। थर्ड डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या फर्क रहता है। थर्ड डिफरेंस रहता है यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस का। तो ये अगेन थोड़ा सा सब्जेक्टिव मैटर है, बट आपको जब भी डिसीजन लो फ्लोर वर्सेस फ्लैट के अंदर, तो आपको देखना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ डोर क्या है, टाइल कौन सी क्वालिटी की लगाई हुई है, किचन के अंदर क्या फिटिंग्स लगाई हुई हैं, फ्लोरिंग्स किस टाइप की है, सैनिटरी फिटिंग्स किस टाइप की है। ऑलराइट, बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग मिल रही है या नहीं मिल रही। ऑलराइट, बेडरूम के अलावा आपके रेलिंग्स किस तरीके की है बालकनीज के अंदर। ऑलराइट, टॉयलेट के डोर्स जो है वो किस स्पेसिफिकेशंस के हैं। तो ये बहुत जो छोटी छोटी चीजें होती है, बट अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है किसी की भी जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो। ऑलराइट, तो अगेन ये कुछ बिल्डर्स हो सकते हैं जो फ्लोर्स के अंदर भी बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन दे रहे हो, बट मोस्टली जगह ऐसा देखा गया है जो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट हैं, आपके हाई राइज कॉन्डोमिनियम्स है, वहां पे बेटर स्पेसिफिकेशंस रहती है। क्योंकि स्पेशली अगर आप किसी ब्रांडेड डेवलपर का अपार्टमेंट खरीद रहे हो, तो उसके अंदर भी कई ए बी सी कैटेगरी के बिल्डर्स होते हैं। अगर आपका सी कैटेगरी के बिल्डर खरीद रहे हो तो हो सकता है आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स के अंदर भी वो स्पेसिफिकेशन शायद ना मिले। ऑलराइट, फोर्थ जो एक डिफरेंस रहता है फ्लैट के अंदर और फ्लोर के अंदर, वो क्या रहता है, वो रहता है आपका सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी का कि अपार्टमेंट्स के पास एक बहुत बड़ी एज है कि वहां पे वहां पे आपको एक बहुत अच्छी हाई क्वालिटी सिक्योरिटी मिलती है, जो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन आपकी फैमिली की एक सिक्योरिटी रखती है। अगर आपको कल को 2 महीने 3 महीने अगर फॉरेन टूर पे जाना है, तो आप बेझिझक अपना अपार्टमेंट लॉक करके जा सकते हो, बट वही चीज फ्लोर में नहीं कर सकते। आपको पीछे से डर रहेगा कि यार कहीं चोरी ना हो जाए, मेरा इतना सोना पड़ा हुआ है घर पे, इतने पैसे पड़े हुए हैं, वो चोरी ना हो जाए। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि बच्चे हैं, बच्चों को आज की डेट में ट्रेंड देखने को मिल रहा है काफी जगह कि बच्चों को उठाया जा रहा है। ऑलराइट, और अगर आप एक फ्लोर में रहते हो और आपका बच्चा बाहर खेल रहा है, तो वहां पे कोई भी दीवार कूद के आ सकता है, अंदर बच्चे को उठा के लेके जा सकता है। कई जगह ऐसा देखा है हमने, कई सोसाइटीज के अंदर जहां बूढ़ों को मार के पैसे चुरा के लेके गए लोग। कई बार जो अंदर के नौकर थे उन्होंने बाहर जाके ये चीज बता दी गई। ऑलराइट, वोमेन की एक सिक्योरिटी का इश्यू रहता है। तो 2-3 मेजर सिक्योरिटी के इश्यू रहते हैं, बच्चों की, बूढ़ों की और वुमेन्स की सिक्योरिटी, जो कि फ्लोर्स के अंदर बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, डर रहता है सिक्योरिटी का। वहीं आपका मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट के अंदर विद इन द कॉम्प्लेक्स आपका फैमिली बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। अगर मैं 1% केसेस को छोड़ दूं तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर 95-99% केसेस के अंदर आपके बच्चे अगर खेल रहे हैं इंटरनली, तो बच्चा बाहर नहीं जा सकता सोसाइटी से। अगर बूढ़े हैं घर के अंदर तो वो अंदर है, तो वो कहीं उनको सिक्योरिटी का रिस्क नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो एक डिफरेंस रहता है फ्लैट वर्सेस फ्लोर के अंदर, वो क्या रहता है, लेट मी टेल यू। फिफ्थ डिफरेंस रहता है मेंटेनेंस का। तो मेंटेनेंस अगेन एक इश्यू रहता है। बहुत सारी जगह मैंने देखा है फ्लोर्स के अंदर, मान लीजिए अगर 4-5 फ्लोर्स बने हुए हैं एक 250-300 गज के प्लॉट के अंदर,
तो फ्लोर में क्या होता है कि ऊपर नीचे वालों की नहीं बनती। कई बार जो फर्स्ट फ्लोर यूज कर रहा है उसको लगता है कि मैं यार लिफ्ट का पैसा क्यों दूं, मैं तो आराम से खुद चढ़ के जा सकता हूं। फोर्थ फ्लोर वाला बोलता है कि यार आप भी पैसे दो मेंटेनेंस के, लिफ्ट सबके लिए कॉमन है। वो कह रहा है जी कि मैं तो नहीं दूंगा, फर्स्ट फ्लोर वाला कह रहा है, जिसके चक्कर में वो लिफ्ट बंद पड़ी रहती है। ऑलराइट, तो ये नॉर्मल इश्यूज हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी का कोई कहता है कि हाँ जी सिक्योरिटी गार्ड रख लो, कोई कहता है नहीं रखो। ऑलराइट, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज आते हैं जब ऊपर नीचे बंद नहीं पाती लोगों की। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि विद इन सेम फैमिली के भाई भाई रह रहे हैं ऊपर नीचे और उनकी भी कई बार नहीं बनती। वहीं अगर आप मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट की बात करो, फ्लैट की बात करो, तो वहां पे क्या होता है कि एक कॉमन मेंटेनेंस रहता है, 2 रुपए, 2.5 रुपए, 3 रुपए पर स्क्वायर फीट, जो हर एक को देना कंपलसरी है, जिसकी वजह से आपका सिक्योरिटी हो गया, आपकी सफाई हो गई, आपका कॉमन एरियाज की जो भी फैसिलिटीज हो गई, क्लब मेंबरशिप हो गई, वो सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। आपको कोई हेडेक नहीं लेना उस चीज का। तो एक मेजर डिफरेंस रहता है फ्लैट वर्सेस फ्लोर के अंदर। नेक्स्ट डिफरेंस क्या रहता है, सिक्स डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, प्रोफाइल ऑफ कस्टमर्स। तो जनरली देखा गया है कि हाई राइज अपार्टमेंट के अंदर एक कॉमन जेंडरी आती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई 4 BHK का टावर है तो उसमें 4 BHK की ही जेंडरी आएगी, तो आपके बच्चों को भी उसी लेवल का एक एनवायरमेंट मिलेगा। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल मग्नोलियाज हो गया या कैमिलियाज हो गया, अरालियाज हो गया, तो उस टाइप की जो प्रॉपर्टीज हैं वहां पे एक, मान लो अगर किसी ने 20 करोड़ का फ्लैट लिया, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 2 करोड़ का फ्लैट भी हो सकता है, बट अगर किसी ने 20 करोड़ का फ्लैट लिया है तो पूरी सोसाइटी के अंदर हो सकता है 20 करोड़ वाले की औकात वाले लोग रह रहे हो, उस जेंडरी में लोग रह रहे हो। तो जो एक पूरी की पूरी जेंडरी है वो एक कॉमन रहती है। भले 2 करोड़ का फ्लैट लेके कोई रह रहा है 4 BHK अपार्टमेंट में द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो वहां पे पूरे टावर की जो जेंडरी है वो सेम रहेगी। कोई ऐसा नहीं रहेगा, आपके बच्चों में कल को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा कि यार वो मुझसे बहुत अमीर है, वो मुझसे बहुत गरीब है। ऑलराइट, अगर आप 2 BHK के फ्लैट में रह रहे हो तो अगेन एक केस है कि सारे लोग एक तरीके के, आपके बच्चों में कल को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपको बता रहा हूं, जो फ्लैट और फ्लोर के अंदर डिफरेंस रहता है वो रहता है नेटवर्किंग का। तो नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो यहाँ पे सोसाइटीज के अंदर ना बहुत सारे मल्टीपल ओकेजन पे आपकी बहुत सारी मीटिंग्स होती है। फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंस डे हो गया, नया साल हो गया, क्रिसमस हो गया, तो इंटरनली जो वेलफेयर एसोसिएशन होती है वही बहुत सारी मीटिंग्स, फंक्शंस ऑर्गेनाइज करती है, जिसकी वजह से जो एक सही काइंड का एनवायरनमेंट मिलता है, प्लस नेटवर्किंग होती है। और आपका जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कई बार वहीं से ही निकल के आता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल दिया, कुछ लोग कैमेलियाज में रह रहे हैं जो गुड़गांव की वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम सोसाइटीज है। मान लीजिए 35 करोड़ का वहां पे फ्लैट लिया किसी ने। अब वहां पे 35 करोड़ का जो फ्लैट लेगा, मान लीजिए वो 700 करोड़ रुपए का आदमी है, तो जो उसके अंदर 400 450 घर हैं, वहां पे उसी लेवल के लोग रहेंगे। अब जब उस लेवल के लोग रहेंगे तो अगर किसी की आपस में एक ट्रांजैक्शन हो गई तो जो पूरे फ्लैट की कीमत है वो एक झटके में निकल गई। ऑलराइट, तो ऐसे ही वो चीज फ्लोर में पॉसिबिलिटीज नहीं होती। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है थोड़ा हायर एंड, बट अगर लोअर एंड पे भी देखो, अगर आपका जो नेटवर्क है वही आपका नेटवर्थ रहता है। ऑलराइट, तो अगर आपका नेटवर्क अच्छा बन जाता है वहां पे, लाइक माइंडेड लोगों का, आपके बच्चों का नेटवर्क अच्छा बन जाता है, सर्कल अच्छा बन जाता है, तो वो एक बड़ा ही प्लस पॉइंट रहता है आपका शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के अंदर और लॉन्ग टर्म के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपकी, और लेट्स सी एट्थ डिफरेंस फ्लैट वर्सेस फ्लोर का, वो है आपका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अल्टीमेटली हम कोई भी प्रॉपर्टीज लेते हैं, ठीक है रहने के लिए अगर आप ले रहे हो तो दैट्स ग्रेट, बट कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये भी रहता है कि यार इसका प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा या नहीं आएगा, अगर आप ऑलरेडी कहीं रह रहे हो तो किराया अच्छा आएगा या नहीं आएगा। तो जनरली देखा गया है कि जो फ्लोर्स का जो रेट है वो एप्रिशिएट कम होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं होता, होता है, बट वो 1 साल 1.5 साल के बाद भी जनरली बहुत स्लो मूव करता है। वहीं अगर अपार्टमेंट की बात करूं तो जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, जब गड्ढा खुदता है और जब प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन होती है, प्लस उसके बाद जब लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं, उस पूरी जर्नी के अंदर 3 4 साल 5 साल 7 साल की जर्नी के अंदर
वो कई बार अप्रिशिएट होती है, कई बार रीसेल होती है, उसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा रहती है, किराया ज्यादा आता है वहां पे। और अगर उसकी अच्छी लोकेशन है, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेसवे पे बिल्कुल है प्रॉपर्टी, तो वहां पे उसकी डिमांड मार्केट में हमेशा ज्यादा रहती है। अगर उसके आसपास मान लीजिए गोल्फ कोर्स रोड है, गोल्फ कोर्स रोड के आसपास जो प्रॉपर्टीज हैं उसका किराया ज्यादा इसीलिए है क्योंकि जो लोग वहां रह रहे हैं उनके जो ऑफिसेज हैं वो बड़ी ही पास में है। एक बड़ी सिरदर्दी रहती है लोगों को, एक फ्रस्ट्रेशन रहती है। बंदा मान लीजिए अगर उसका ऑफिस है साइबर सिटी में गुड़गांव में और वो रह रहा है रोहिणी में, तो वो 2-2.5 घंटे रोज के ट्रैवल करता है, तो वो कहाँ पे लेगा? या तो वो पीजी लेगा या फिर वो इंडिपेंडेंट 1 BHK 2 BHK टाइप की प्रॉपर्टी लेगा। कहाँ लेगा? जहां उसका ऑफिस है उसके नजदीक, सो दैट उसका ट्रेवल टाइम बच जाए। ऑल राइट। और कल को लोग शिफ्ट भी इसीलिए करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से आपका ROI आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है आपकी प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। लेट्स सी नाइन्थ पॉइंट, नंबर 9, वो है आपका फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप एक ऐसी जगह प्रॉपर्टी ले रहे हो, मोस्टली हाई राइज अपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, अगर आपने प्राइम लोकेशन पे कोई प्रॉपर्टी ली है, तो इवन ये फ्लोर जनरली कहां पे बनते हैं, अगर आपने ट्रेंड देखा हो, फ्लोर जनरली थोड़ा सा अंदर जाके बनते हैं सेक्टर्स के अंदर, जबकि जो आपकी हाई राइज अपार्टमेंट्स है वो जनरली या तो 75 मीटर रोड पे बनेंगे, या मान लीजिए गुड़गांव की मैं बात करूं तो 150 मीटर या तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे होंगे, या 75 मीटर वाइड अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे होंगे, या 24 मीटर आपके सेक्टर रोड पे होंगे। वहीं से उसकी जनरली एंट्री रहती है, जिसकी वजह से वहां पे डिमांड ज्यादा रहती है, एक्सेसिबिलिटी अच्छी रहती है। एक प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसके हिसाब से बिल्डर वो प्रॉपर्टी खरीदता है, लैंड खरीदता है, क्योंकि उसको देखना है कि फ्यूचर में मैं जो प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूं 200 300 500 हजार करोड़ का, कि इसकी कनेक्टिविटी अच्छी है नहीं है, कि लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। ऑलराइट। तो अगर वो लोकेशन जनरली अच्छी रहती है, क्योंकि वहां पे 500 हजार करोड़ रुपए की चीज लग रही है, वहीं पे अगर 5 7 10 करोड़ की अगर कोई प्रॉपर्टी बना रहा है तो वो इतनी ज्यादा चीजें शायद नहीं सोचता। वो सोचता है कि यार थोड़ा अंदर की तरफ भी हो गया, बट अगर मैंने सस्ता बेचा तो शायद बिक जाएगा। तो एक अनदर डिफरेंस रहता है फ्लैट और फ्लोर के अंदर। नेक्स्ट जो डिफरेंस रहता है वो रहता है आपका, लेट्स मूव टू द 10th पॉइंट, वो रहता है प्राइसिंग इज सब्जेक्टिव। तो यहां पे मैं प्राइस भी कंपेयर कर देता हूं थोड़ा सा दोनों का, बट एक सब्जेक्टिव मैटर है। क्यों सब्जेक्टिव मैटर है? क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड चीज नहीं है। आपको कहीं पे फ्लोर 3 BHK सस्ता मिल सकता है फ्लैट से, किसी लोकेशन पे हो सकता है महंगा मिले, सिमिलरली 2 BHK और 4 BHK को। तो एक सब्जेक्टिव मैटर, बट मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करके दिखा देता हूं। जनरली क्या रहता है, मान लीजिए अगर मैं 3 BHK लेता हूं, तो फ्लोर और फ्लैट की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो लेके बता रहा हूं। मान लीजिए अगर आप पालम विहार के अंदर एक फ्लैट लेते हो 3 BHK, और वहीं आप एक द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक फ्लैट लेते हो, तो 3 BHK फ्लैट वहां पे मिल जाएगा आपको 185 से 190 के बीच में, 250 गज का। और वहीं फ्लैट लेते तो हो सकता है आपको 1.5 करोड़ से 170 के बीच में मिल जाए आपको, हो सकता है ज्यादा 2.5 प्रॉपर्टी का प्राइस पहुंच जाए। डिपेंड करता है बिल्डर पे और स्पेसिफिकेशंस पे, लोकेशन पे, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। बट एक थोड़ा सा ब्रॉड कंपैरिजन है। तो यहाँ पे कई बार होता है कि आपका फ्लैट सस्ता मिल जाता है, कई बार हो सकता है फ्लोर सस्ता मिल जाए। 4 बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए पालम विहार है, वहां पे आपको फ्लोर मिलता है 2.25 से 2.5 करोड़ के बीच में। वहीं अगर आपको फ्लैट मिलता है तो वो आता है 1.5 से 2 करोड़ के बीच में। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं प्राइसिंग भी थोड़ा सा आपको कम मिलती है। और वो क्यों कम मिलती है उसका मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूं। क्योंकि जैसा मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था, इकोनॉमी ऑफ स्केल। जब इकोनॉमी ऑफ स्केल आता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो बिल्डर थोड़ा कम प्राइस लेके भी आपको ज्यादा फैसिलिटीज, ज्यादा एमिनिटीज दे पाता है वहीं पे। क्योंकि एक जो फ्लोर बना रहा है कोई भी बिल्डर, वहां पे 3 4 5 फ्लोर बना रहा है, तो वहां पे उसके पास एक इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं है। तो दैट इज द रीजन वो चाह के भी वो फैसिलिटीज, वो एमिनिटीज वो नहीं दे पाता उस रेट के अंदर। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द लास्ट एंड द नेक्स्ट पॉइंट, 11th पॉइंट, दैट इज द लीगल डिस्प्यूट्स। तो फ्लैट और अपार्टमेंट के अंदर, फ्लैट और फ्लोर के अंदर क्या रहता है जनरली, कि अगर आप एक फ्लोर ले रहे हो
तो कई बार ऐसा चांस होता है कि आपको अगर आपको लीगल नॉलेज नहीं है तो उस प्रॉपर्टी का हो सकता है टाइटल क्लियर ना हो सकता है उसने रेरा लिया ना हो। ऑलराइट, तो जनरली रेरा की जरूरत नहीं पड़ती अगर 500 मीटर से कम का प्लॉट है तो फ्लोर के अंदर। वहीं आज की डेट में अगर कोई भी बिल्डर हाई राइज अपार्टमेंट बना रहा है तो वो एक लीगल बाउंडेशन है उसकी रियल एस्टेट रेगुलेटर एक्ट के तहत। दैट इज द रीजन उसके कमिटमेंट है आपके लिए कि आपको वो चीजें टाइमली डिलीवरी मिलेगी, और अगर नहीं मिली तो उसके ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज हैं। तो आप तो एक तरीके से थोड़ा सा सेफ और सिक्योर हो। प्लस जो ओवरऑल लैंड है 90 to 95% केसेस के अंदर वो लैंड का टाइटल वो क्लियर होता है, क्योंकि जब बिल्डर कोई भी अपना ब्रांड, स्पेशली ब्रांडेड बिल्डर अगर कोई भी अपना ब्रांड स्टेक पे लगाता है तो उसकी जो पूरी बैकएंड में लीगल टीम है वो सारा अपना ड्यू डिलीजेंस कर लेती है कि उसका टाइटल क्लियर है, उसके ऊपर कोई लीगल डिस्प्यूट तो नहीं है लैंड पे। ऑलराइट, तो वो चीजें बिल्डर के केस के अंदर एज एन इंडिविजुअल किसी के लिए भी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा टीडियस टास्क हो जाता है। तो आई होप इन 11 पॉइंट्स को मैंने अच्छी तरीके से कवर करा। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं कौन कौन सा डिफरेंस है 11 के 11 पॉइंट्स के अंदर। पहला था क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन देखना है आपको, सेकंड एमिनिटीज, थर्ड है स्पेसिफिकेशन, फोर्थ है आपका सिक्योरिटी, फिफ्थ है आपका मेंटेनेंस, सिक्स्थ है आपका प्रोफाइल ऑफ कस्टमर्स, सेवंथ है आपका नेटवर्किंग मिलती है आपको अच्छी, एट्थ है आपका आरओआई अच्छा मिलता है आपको, नाइन्थ आपका फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, टेंथ है आपका प्राइसिंग जो कि सब्जेक्टिव है, 11 है आपका लीगल डिस्प्यूट। तो नेक्स्ट एक्शन स्टेप आपके लिए क्या है, इनकेस अगर आप किसी भी टाइप की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, स्पेशली गुड़गांव के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो आप इन दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो सो दैट मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प कर सके एक बेस्ट डिसीजन लेने के अंदर। एंड आई होप आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग टिल हियर। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए। इनकेस अगर आपको वीडियो के अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। एंड थर्ड, इनकेस अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने ऑफिस के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम पे, जहां हो सके प्लीज इसको शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए सो दैट इस वीडियो से किसी ना किसी की सही डिसीजन लेने के अंदर एक हेल्प हो सके। So that's all about this video guys, thank you so much once again and bye bye।